हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्यागुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। करेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा ऐसे बहुत सारे वीडियोस का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चुन के लाती हूं मैं ताकि आपको सच में हेल्प मिले कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। बिलीव मी, तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टिव हैं और बहुत चुन के लाए जाते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर एंड तक नहीं देखते हैं प्रॉब्लम ये आएगी कि आप क्वेश्चन पहले नाम सुनेंगे और रिवीजन तक अगर नहीं रुकते तो नुकसान ये कि याद नहीं हो पाएगा। रिवीजन का एक ही पर्पस है, जो क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है वो याद हो जाए। पहला क्वेश्चन हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीट, दैट मींस एनुअल मीट जो 2018 में होगा। तो हमने कहा 2018 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे मैंने WEF लिखा है, मैंने कहा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीट 2018 का होने वाला है डावोस स्विट्जरलैंड में। कहां पर होने वाला है? डावोस स्विट्जरलैंड में। याद रखिए, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि मैंने ये बताया प्रधानमंत्री मोदी इसे अटेंड करने वाले हैं, इसीलिए और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीट 2018 वाला डावोस स्विट्जरलैंड में होगा और प्रधानमंत्री मोदी इसे अटेंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो रणजी ट्रॉफी मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये क्रिकेट से एसोसिएटेड है। ये आप में से बहुतों को पहले से पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से एसोसिएटेड है, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात ये याद रखिए कि विदर्भ की बात करते हैं। विदर्भ पहली बार फाइनल तक पहुंचा था रणजी ट्रॉफी में। रणजी ट्रॉफी में विदर्भ पहली बार फाइनल तक पहुंचा, बड़ी बात है, और हरा दिया दिल्ली को। विदर्भ जीत गया है। अगर क्वेश्चन का आंसर पूछोगे तो विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी, मेरा आंसर विदर्भ आएगा। आपको समझाने के लिए इसलिए बताती हूं क्योंकि मैंने आपको बताया हर बार याद रखिए विनर का नाम और जिसे हराया उसका भी नाम। तो विदर्भ है, विदर्भ है, मैंने कहा जिसने दिल्ली को हरा दिया और पहली बार फाइनल में पहुंचा था। 2017 की रणजी ट्रॉफी की बात हो रही है। फाइनल जनवरी में ही अभी रिजल्ट आया है, इसीलिए अभी क्वेश्चन बढ़ा रही हूं, याद रखिएगा। लेकिन रणजी ट्रॉफी 2017 की है, तो 2017 की रणजी ट्रॉफी का विनर विदर्भ, जिसने दिल्ली को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जबीवा इज द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ। देखिए, जबीवा एक वुल्फ है, ये जानना पहले जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। जबीवा एक वुल्फ है जो ऑफिशियल मैस्कट है। किसका? फीफा जो होने वाला है, फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं हम लोग, सुनिए ध्यान से। मैंने कहा फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला है रशिया में। मैंने रशिया नहीं लिखा है ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट, आप लिखिए। दोबारा सुनिए, मैंने सिर्फ इतना कहा जबीवा का एक वुल्फ है जो ऑफिशियल मैस्कट है। देखिए, ऐसे वर्ल्ड कप जब होते हैं, चाहे फीफा हुआ, चाहे कॉमनवेल्थ हुआ, चाहे ओलंपिक्स होते हैं, तो इनमें कोई मैस्कट जरूर होता है ना, तो वही मैस्कट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फीफा का वर्ल्ड कप जो रशिया में होने वाला है, जिसका ऑफिशियल मैस्कट जबीवा का है, और जबीवा का क्या है? एक वुल्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 3 T20 इंटरनेशनल हंड्रेड्स। 100 बनाए हैं, सेंचुरी बनाई है, और मैंने बताया इंटरनेशनल T20 की बात हो रही है, उसमें बनाई है। और कितनी बार बनाई है? 3 बार बनाई है। नाम है कोलिन मुनरो। नाम क्या है इनका? कोलिन मुनरो, जो न्यूजीलैंड के हैं। कोलिन मुनरो। तो याद रखिए हम क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 3 T20 इंटरनेशनल हंड्रेड्स। नाम है इनका कोलिन मुनरो। याद से लिखिएगा कि ये न्यूजीलैंड के हैं। मैं शॉर्ट में लिख देती हूं, न्यूजीलैंड के हैं, ये याद रखिएगा। तो न्यूजीलैंड के हैं कौन? कोलिन मुनरो, जिन्होंने क्या 3 T20 इंटरनेशनल हंड्रेड्स बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोबी। अब ये बात हो रही है अ ब्लू कोआला, ध्यान से सुनिए। बोरोबी अ ब्लू कोआला। कोआला इज बेसिकली एन एनिमल, जानवर है कोआला। कोआला क्या है? एक जानवर है। और ब्लू कोआला, बोरोबी, ये भी एक मैस्कट है। मैस्कट है, ऑफिशियल मैस्कट है कॉमनवेल्थ 2018 के गेम्स का। 2022 की बात हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, ये 2018 है, अभी साल वही है, इसीलिए ये पढ़ाना जरूरी है। तो सुनिए ध्यान से, बोरोबी अ ब्लू कोआला। कोआला एक जानवर है, याद रखना है आपने, और ये ऑफिशियल मैस्कट है किसका?
कॉमनवेल्थ गेम्स का, कॉमनवेल्थ गेम्स का। अब ध्यान से सुनिए, कॉमनवेल्थ गेम्स की जब हम बात कर रहे हैं, ये कहां पे होने वाले हैं? आपको याद ये रखना है कि ये गोल्ड कोस्ट में होंगे। मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया लिख देती हूं, इससे आपको याद रह जाएगा। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया, आप पूरा लिख लीजिए। गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। सुनिए ध्यान से दोबारा। बोरोबी, अ ब्लू कोआला, कोआला इज एन एनिमल, जानवर है ये, ऑफिशियल मैस्केट है ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का। और ये कहां पर होंगे? नेशन का नाम ऑस्ट्रेलिया है। एकदम प्रिसाइज, एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट बोलूं तो क्वींसलैंड है, और मैंने बताया गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्या कहता है? नेशनल यूथ डे। देखिए नेशनल यूथ डे जनरली 12 जनवरी बोल के खत्म कर दिया जाएगा। मैं थोड़ा जानबूझ के अंदर जाऊंगी, शायद आप रिलेट कर पाए और याद हो जाएगा। मैंने कहा नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों 12 जनवरी को? क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है। तो स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है, 12 जनवरी इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई वैसे भी। और इसी 12 जनवरी को इसी वजह से क्या मनाते हैं हम लोग? नेशनल यूथ डे। तो नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। और मैंने क्या कहा? ये स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है, याद रखिएगा पक्का से। रिपब्लिक डे 2018 चीफ गेस्ट। क्या आप ये देख पा रहे हैं? यहां पर मैंने एक छुपा छुपा सा एस लिखा है। पहले गेस्ट आते थे तो एक आते थे ना, अभी ज्यादा आ रहे हैं इसीलिए यहां पर गेस्ट आने वाले हैं। तो मैंने कहा मल्टीपल गेस्ट आने वाले हैं। तो सुनिए ध्यान से, 10 आएंगे, 10 का नाम याद नहीं रख पाएंगे आप, इसीलिए आपको बताया जा रहा है शॉर्ट में। सुनिए, हम कह रहे हैं 10 हेड्स ऑफ आसियान स्टेट्स, 10 हेड्स ऑफ आसियान स्टेट्स। देखिए हम बात कर रहे हैं आसियान की। आसियान में 10 हेड्स हैं, आसियान में 10 हेड्स हैं, 10 स्टेट्स हैं, तो उनके 10 हेड्स होंगे। तो 10 हेड्स हैं जो आने वाले हैं एज गेस्ट। कहां पर? हमने कहा 26 जनवरी को हमारी रिपब्लिक डे में। तो रिपब्लिक डे के अंदर 10 हेड्स आएंगे जो आसियान स्टेट्स के हैं। आसियान अगर आप जानना चाहते हैं तो ऐसे ही बता दूं, मैंने क्या बताया? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये याद रखिएगा कि आसियान स्टेट्स में हमने कहा 10 हेड्स, और वो 10 हेड्स आने वाले हैं रिपब्लिक डे पे एज गेस्ट। अब बात करिए, हम कह रहे हैं सुमेलू बुबे अपॉइंटेड पीएम ऑफ। तो ये याद रखिए कि ये बन गए हैं माली के नए पीएम। सुमेलू बुबे अपॉइंटेड पीएम ऑफ माली। दोबारा बोल देती हूं, ध्यान से सुन लीजिए। मैंने कहा सुमेलू, देखिए नाम थोड़े से अटपटे से होते हैं मुझे पता है, इसलिए मैं 3-4 बार जानबूझ के बोलती हूं, शायद सुन सुन के याद हो जाए। तो सुमेलू बुबे अपॉइंटेड पीएम ऑफ माली, सुमेलू बुबे अपॉइंटेड पीएम ऑफ माली। याद रखिए प्राइम मिनिस्टर राजिंदर खन्ना हैज बीन अपॉइंटेड, याद ये रखना है आपको। देखिए एनएसए बोल दूं मैं तो आप कह देंगे वो तो अजीत डोवाल हैं। मैं एनएसए नहीं बोल रही हूं, मैं कह रही हूं ये बने हैं डेप्यूटी एनएसए। इसका मतलब उनसे नीचे की बात हो रही है, डेप्यूटी एनएसए। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल हैं। मैं मना नहीं कर रही हूं, मैं कह रही हूं ये बन गए हैं डेप्यूटी एनएसए। तो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन? राजिंदर खन्ना, नाम याद रखिए, राजिंदर खन्ना बन गए हैं डेप्यूटी एनएसए। पोर्टल लॉन्च किया है फॉर इन्फो ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर विमेन। विमेन के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि एक पोर्टल पर। उस पोर्टल का नाम है नारी, नाम ही ऐसा रखा है, आप लोग आराम से समझ जाएंगे। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं nari.nic.in, दैट्स द पोर्टल। एक्चुअली पोर्टल है, लॉन्च किया है, इंफॉर्मेशन देगा विमेन के बारे में, जो गवर्नमेंट लॉन्च स्कीम्स होती हैं उनके बारे में। नारी उसका नाम है, भूलिएगा मत। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है 24 जनवरी को, 24 जनवरी को। इसे इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे से आपको प्लीज एसोसिएट नहीं करना है, वो अलग है। ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है जो 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 3 डबल सेंचुरीज इन ओडीआई। सुनिए ध्यान से,
3 डबल बोला है मैंने, दैट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। क्वेश्चन देखिए 3 डबल सेंचुरीज, तो इसका मतलब 200 200 200, तो 3 डबल सेंचुरीज ओडीआई में, वनडे इंटरनेशनल में बनाने वाले रोहित शर्मा। बहुत फेमस हो गए अब तो सारे ही जानते होंगे क्वेश्चन का आंसर। तो मैंने क्या कहा, याद रखिए, रोहित शर्मा ने बनाया है क्या, पहले बैट्समैन बन गए हैं, 3 डबल सेंचुरीज बनाई इन ओडीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एक्चुअल में देखिए, मैं कहना ये चाह रही हूं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन चाइना। तो बड़े बड़े काम करते हैं चाइना में। तो क्वेश्चन ये था कि चाइना जो है ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई भी जेनेटिक बीमारी, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर रिसर्च करेंगे, पता लगाएंगे, तो ऐसी चीज को सीधी सी बात है देखिए हैंडल करने में आसानी होगी। डिसऑर्डर होते हैं, बीमारियां होती हैं, इन पे रिसर्च की जाएगी, पता लगाया जाएगा, और अगर पता लगाया जाएगा सीधी बात है कुछ ना कुछ इलाज ढूंढने की भी कोशिश की जाएगी। तो हमने कहा कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च इन चाइना। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, पहला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है एक्चुअल में। मैंने कहा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो 2021 की है, पहला क्वेश्चन। दूसरा वर्ल्ड कप 2023, 2 क्वेश्चन का वेन्यू इंडिया होगा। क्या बताया सुनिए। अच्छा, मैंने क्या कहा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 और वर्ल्ड कप 2023 का वेन्यू इंडिया होगा। अब वर्ल्ड कप की बात हो रही है, यहां पे क्रिकेट की बात हो रही है, मैंने आईसीसी पहले इसलिए लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटिनो शिवेंगा अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे। याद रखिएगा, कॉन्स्टेंटिनो, इनका नाम आसान है, शायद उतना मुश्किल नहीं है, जो आपने ऊपर पढ़ा है सुमेलू बुबे जैसा मुश्किल नहीं है। मैंने कहा कॉन्स्टेंटिनो शिवेंगा अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी, 25 जनवरी, जरा ध्यान से सुनिए, रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। नेशनल, ये मैंने वोटर्स डे लिखा है 25 जनवरी। स्टार्ट करते हैं रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, एनुअल मीटिंग है इसका 2018 का, जो डावोस स्विट्जरलैंड में होगा। रणजी ट्रॉफी का विनर विदर्भ है जिसने दिल्ली को हराया। जबीबा का एक वुल्फ है जो फीफा वर्ल्ड कप 2018 का मैस्केट होगा। ये मैंने लिखा नहीं, अभी की बात हो रही है तो 2018 है, वैसे भी मैं 2018 ही बढ़ा रही हूं आपको। तो जबीबा का वुल्फ है जो ऑफिशियल मैस्केट होगा फीफा वर्ल्ड कप 2018 का, जो रशिया में होने वाले हैं। फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 3 T20 इंटरनेशनल 100, कोलिन मुनरो जो न्यूजीलैंड के हैं। बोरोबी अब्लू कोआला, कोआला इज एन एनिमल, जानवर है ये, तो बोरोबी जो है ये ऑफिशियल मैस्केट है कॉमनवेल्थ गेम्स का। कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में होंगे 2018 के। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट 10 होंगे इस बार, 10। तो कहा 10 हेड्स ऑफ आसियान स्टेट्स होंगे, वो चीफ गेस्ट होंगे रिपब्लिक डे पर हमारे। सुमेलू बुबे अपॉइंटेड पीएम ऑफ माली, डेप्यूटी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नाम क्या है इनका, राजिंदर खन्ना। पोर्टल लॉन्च किया है विमेन को जो स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम दी जाती है, nari.nic.in, उस पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। रोहित शर्मा पहले बैट्समैन जो 3 डबल सेंचुरीज ओडीआई में जिन्होंने बनाई। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 वाली और वर्ल्ड कप 2023 होगा इंडिया में। क्रिकेट को रेफर कर रहे थे। कॉन्स्टेंटिनो शिवेंगा अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।